औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो बेटा ऑब्स्टेटिक्स की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की, उसका हमने पेज नंबर बेटा 47 देखना है बेटा। और आज हमने देखना है वेनीरियल डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये बेटा इनको कहते हैं अमराज ख़बीसा उर्दू में, या इनको कहते हैं छूत के अमराज। और जो मेल फीमेल के जो मिलाप है उससे अगर औरत को हैं तो मर्द को लग जाती हैं, और मर्द को हैं तो औरत को लग जाती हैं। तो ऐसी बीमारियां बेटा कंटेजियस होती हैं, कॉन्टैक्ट से फैलती हैं बेटा। अछूत की बीमारियां होती हैं तो इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, शॉर्ट में STD। एस से सेक्सुअली बेटा, टी से ट्रांसमिटेड, डी से डिजीज़। और ये कौन कौन सी बीमारियां हैं बेटा, इनमें देखेंगे हम। ये ट्राइकोमनियास है। ये दूसरा जो है ना M, ये M नहीं है, या N है, ट्राइकोमनियासिस। ठीक है, ये इट इज़ इन्फेक्शस डिजीज़। ये एक इन्फेक्शस बीमारी है बेटा, इन्फेक्शन फैलाने वाली, काज बाई पैरासाइट, और एक पैरासाइट से फैलती है। पैरासाइट क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ बेटा। ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। तो ये पैरासाइट है बेटा, और इसका नाम है ट्राइकोमनियास वेजाइनेटिस। इसका नाम है ट्राइकोमनियास वेजाइनेटिस। ये मारूजी बन सकती है बेटा। ट्राइकोमनियासिस किसकी वजह से फैलता है? एक पैरासाइट की वजह से। और ये पैरासाइट कौन सा है? ट्राइकोमनास वेजाइनाइटिस। अबाउट 70% ऑफ वुमेन एंड मैन डू नॉट हैव सिम्टम्स। तकरीबन 70% से ज़्यादा औरतें और मर्द उनको अलामात ही नहीं होती वैन इन्फेक्टेड, जब वो मुतासर होते हैं, इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं बेटा। यहाँ पे देखें वोमेन और मैन ई वाले लिखे हैं। WOMN वोमेन होता है, लेकिन बेटा वो होता है एक औरत के लिए। यहाँ पे ई वाला है जमा के लिए, प्लूरल के लिए, सारी औरतें। और मैन भी ई वाला लिखा है, ये भी जमा है बेटा, इसकी प्लूरल है, सारे मर्द। तो जितनी औरतें और जितने मर्द, ये जमा के लिए इसी का यूज़ हुआ है बेटा। जब ये इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, ये उनको अलामात ही, सिम्टम्स ही ज़ाहिर नहीं होती। इट इज़ वेरी कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और ये बहुत आम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके अंदर होता क्या है? साइन एंड सिम्टम्स, इसके अलामात आएंगी क्या बेटा, वो कौन सी हैं? विजाइनल स्पॉटिंग आर ब्लीडिंग, विजाइना के ऊपर बेटा स्पॉट धब्बे बनेंगे या ब्लीडिंग होगी बेटा। जेनिटल बर्निंग आर इचिंग, जो जेनिटल हैं बेटा मेल के या फीमेल के, वहाँ पर खुजली होगी। इचिंग का मतलब खुजली, बर्निंग जलन का एहसास और खुजली होना। जेनिटल रेडनेस आर स्वेलिंग, जो जेनिटेलियाँ हैं बेटा पेशाब वाली जगह, इसको जेनिटल कहते हैं, ये लाल हो जाएगी या सूज जाएगी। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, और बार बार ऐसे होगा, पेशाब की हाजत होगी। पेशाब आएगा नहीं लेकिन हाजत होगी ऐसे। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, और जब आप पेशाब करेंगे तो दर्द होगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स, या जब आप मिलाप करेंगे तब भी दर्द होगा। पेन का मतलब बेटा दर्द होना। तो ये थे सारे ट्राइकोमनियासिस की अलामात। और इसका अब ट्रीटमेंट देखते हैं, इलाज देखते हैं बेटा। इसका इलाज क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल देनी है 500 मिलीग्राम में, 4 टैबलेट्स इन अ सिंगल डोज। ये फ्लैजेल है बेटा, मेट्रोनिडाजोल क्या है? फ्लैजेल है। 400 टैबलेट्स देनी है, 4 टैबलेट देनी है 500 मिलीग्राम वाली, और एक ही बार में दे देनी है। या टाइनिडाजोल, ये 500 मिलीग्राम, ये टाइनिडाजोल भी मेट्रोनिडाजोल ही है, लेकिन टाइनिडाजोल बेटा ये ख़ास तौर पे है जो पेशाब वाली जगह है उसके इन्फेक्शन के लिए, और मेट्रोनिडाजोल है मैदे वगैरह के इन्फेक्शन के लिए। तो ये जो पैरासाइट होते हैं, एंटी पैरासाइटिक डिजीज, ये बेटा टैबलेट्स हैं। तो 4 टैबलेट्स इन अ सिंगल डोज, ये भी 4 टैबलेट्स ही देनी सिंगल डोज में। मेट्रोनिडाजोल देंगे वो भी 4 टैबलेट्स, और टाइनिडाजोल देंगे वो भी 4 टैबलेट्स देंगे। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड, मरीज़ को ये मालूमात देंगे, हिदायत करेंगे टू अवॉइड, कि वो इज्तनाब करे, बाद रहे सेक्स मिलाप से, अनटिल दे एंड देयर सेक्स पार्टनर आर क्योर्ड, जब तक वो और उसका सेक्स पार्टनर दोनों का इलाज नहीं हो जाता, तब तक एक दूसरे से दूर रहना है। तो ये बीमारी कौन सी बेटा? ट्राइकोमनियासिस थी। अब हम पढ़ते हैं बेटा कैंडिडियाज। ये कैंडिडियासिस, ये भी एक बीमारी है बेटा। कैंडिडियासिस इज़ एन इन्फेक्शन
कैंडिडियासिस भी ये इन्फेक्शन है काज बाई अ यीस्ट, ये यीस्ट से होता है बेटा। ये फंगस है, अ टाइप ऑफ फंगस। ये यीस्ट जो है एक फंगस की किस्म है। फंगस कहते हैं बेटा फफूंदी को, फिंजाई को। अक्सर औकात आपने देखा होगा कभी रोटी पड़ी रह जाए तो उसके ऊपर हरी सी उल्ली लग जाती है, वो फंगस है। तो फंगस की कई सारी किस्में हैं, ये यीस्ट भी उस फंगस है। और ये ना बेटा इसको नमी वाली जगह चाहिए होती है फंगस को ना। तो सबसे बेस्ट जगह इसके लिए यही होती है पेशाब वाली जगह, क्योंकि यहाँ जो जांग है हमारी, यहाँ पे हर वक्त नमी रहती है, पसीना आया रहता है, तो उसके लिए बेस्ट जगह है ये। और यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती है। इसको कॉल्ड कैंडिडा, इसको कैंडिडा कहते हैं। ये इस यीस्ट को, कैंडिडाज नॉर्मली लिव्स इनसाइड द बॉडी। ये कैंडिडाज आम तौर पर हमारे जिस्म में ही होते हैं, वहीं पे रहते हैं। इन प्लेसेस सच एज माउथ, ये ऐसी जगहों पे जैसे मुंह हो गया, थ्रॉट गला हो गया, गट आंत होगी, एंड वजाइना और पेशाब वाली जगह होगी औरतों की। तो यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे नमी होती है बेटा। माउथ मुंह में भी नमी, थ्रॉट गले में भी नमी, गट आंतों में भी नमी, और वजाइना में भी नमी। तो इनके लिए नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो वहाँ पे नमी वाली जगह पे ये रहते हैं। एंड ऑन स्किन, और जल्द पर भी रहते हैं, विदाउट काजिंग एनी प्रॉब्लम, और वहाँ पर कोई मसाइल पैदा नहीं करते। कैंडिडियासिस जो है इज़ द वजाइना इज़ कॉमनली कॉल्ड विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। तो अगर ये वजाइना में होगा, मतलब फ़ीमेल की पेशाब वाली जगह पे, तो इसको हम कहेंगे वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन कहेंगे। तो अक्सर औकात ये वजाइना में जाके इन्फेक्शन फैलाता है बेटा। मुंह में, गले में अगर ये रहें कैंडिडियाज तो वहाँ पर ही बीमारी नहीं फैलाते। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इसके अलामात क्या होंगे बेटा। यीस्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स कैन रेंज फ्राम माइल्ड टू मॉडरेट। यीस्ट के जो इन्फेक्शन है, फंजाई के जो इन्फेक्शन है बेटा, उसके अलामात जो है मामूली से दरमियाने दर्जे की हो सकती हैं। माइल्ड मामूली बेटा, मॉडरेट दरमियाने दर्जे की। एंड इंक्लूड, और इसमें शामिल है बेटा इचिंग, खुजली होना, एंड इरिटेशन इन द वजाइना एंड वुल्वा। वजाइना एंड वुल्वा में इरिटेशन होगी बेटा, पेशाब वाली जगह। और पेशाब वाली जगह का जो बाहर वाली चीज़ है उसको वुल्वा कहते हैं सारा, फीमेल्स का ख़ास तौर पे। वहाँ पे खुजली होगी और इरिटेशन होगी बेटा। अब बर्निंग सेंसेशन, जलन का एहसास होगा, स्पेशली बर्निंग इंटरकोर्स आर वाइल यूरिनेटिंग। और ख़ास तौर पर बर्निंग सेंसेशन, जलन का एहसास तब होगा जब मेल फीमेल मिलाप कर रहे हों, तब होगा। उसको इंटरकोर्स कहते हैं बेटा। इंटरकोर्स के दौरान एंड आर वाइल यूरिनेटिंग, और जब पेशाब कर रहे हों तो पेशाब के दौरान या मिलाप के दौरान जलने का एहसास होगा। रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द वुल्वा, वुल्वा जो है वो रेड हो जाएगा और सूज जाएगा बेटा। पेशाब की जो जगह है उसकी बात हो रही है। विजाइनल पेन, और पेशाब वाली जगह पे दर्द होगा। एंड सोरनेस, और सोजिश आ जाएगी बेटा। विजाइनल रैश, विजाइना के ऊपर जो है रैशेस आ जाएंगे, ऐसे रेड निशान बन जाएंगे, उनको रैशेस कहते हैं। यहाँ पे बेटा विजाइना और वुल्वा एक ही चीज़ है। जो बैरूनी हिस्सा जो नज़र आता है वो वुल्वा होता है बेटा, और विजाइना जो है वो अंदर तक का सारा हिस्सा, बैरूनी और अंदरूनी सारा हिस्सा विजाइना कहलाता है। तो उसमें पेन और सोरनेस होगी बेटा। विजाइनल रैश बन जाएंगे, रेड निशान बन जाएंगे विजाइना पे। ट्रीटमेंट क्या होगी, इलाज क्या होगा। पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर सवेयर और कम्प्लिकेटेड यीस्ट इन्फेक्शन इंक्लूड 14 डेज़ क्रीम। जो मुमकिना इलाज है शदीद किस्म की, अगर पेचीदगियाँ हो गई हैं यीस्ट इन्फेक्शन से, उसमें क्या शामिल है। 14 दिन तक आपने क्रीम देनी है, ऑइंटमेंट देनी है, टैबलेट गोलियां देनी है, और स्पॉजिटरी देनी है वेजाइनल ट्रीटमेंट के लिए। स्पॉजिटरी मैंने पहले भी दिखाया, मैं फिर दिखा देता हूँ बेटा। स्पॉजिटरीज़ ये ग्लाइसरीन टाइप की बत्तियाँ होती हैं, और वेजाइना में उंगली से रखेंगे तो ये बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती हैं और अपने अद्वियाती अज्जा वहाँ पे खारिज कर देती हैं, और उनसे अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है वो इलाज हो जाता है उससे। ये इस तरह की होती हैं बेटा स्पॉजिटरीज़। ये देखें आप, इनको ना उंगली के साथ ऐसे, ये पखाने वाले रास्ते की भी होती है और वजाइना वाले रास्ते की भी होती हैं। तो ये इस तरीके से उंगली के साथ जो है वो अंदर तक धकेल दी जाती हैं, और वहाँ पे अपना जाके जो है ये असर दिखाती हैं। ये ग्लव्स चढ़ा लेते हैं हाथों पे और इनको पहुँचा देते हैं। ये स्पॉजिटरीज़ होती हैं बेटा। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें देंगे, ठीक है। 2 और 3 डोजेज़ ऑफ फ्लूकोनाजोल
डाईफ्लूकॉन लॉन्ग टर्म प्रेस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूकोनाजोल, डाईफ्लूकॉन टेक वंस अ वीक फॉर 6 वीक्स। ये फ्लूकोनाजोल जो है बेटा ये दवा है और ये 2 से 3 डोजेस देनी है बेटा, ठीक है। और फिर बाद में 6 हफ्तों के लिए हफ्ते में 1 बार देनी है। और लॉन्ग टर्म यूज़, या अगर लंबे अरसे तक इन्फेक्शन है, ऑफ टॉपिकल एंटी फंगल मेडिसन, तो ये टॉपिकल है, जल्द के ऊपर लगानी है, और एंटी फंगल मेडिसन है, ये मेडिकेशन है बेटा, यानी फंगल से, फिंजाई से, यीस्ट से बचाने वाली दवा है ये। तो ये सारी जो है फ्लूकोनाजोल, ये देखें बेटा फ्लूकोनाजोल जो है ये आपकी कैप्सूल भी हैं, ये कैप्सूल लिखा हुआ है, और ये टैबलेट फार्म में भी आती है, और ये जो है क्रीम की फार्म में भी आती है। तो फ्लूकोनाजोल जो है ये एंटी फंगल है बेटा, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। तो इसके लिए, इस इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं ये कैप्सूल और टैबलेट, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये थी बेटा हमारी बीमारी कैंडिडियासिस, ठीक है। और आज के लिए हमारा बेटा इतना ही लेक्चर, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।